सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की पाठ संख्या 10, जिसका नाम है दो बालिश्त धुआं। ये एक कहानी है। पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या दिखाया गया है। दो बालिश्त धुआं। महादेव कृष्णदेव राय को तेनालीराम अत्यंत प्रिय थे। तेनालीराम की आपने कहानियां सुनी ही होगी। महाराज उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण उनका बहुत ही सम्मान करते थे। कृष्णदेव राय और तेनालीराम की तो बहुत ही अच्छी बनती है। और तेनालीराम आपने टीवी में भी जो आते हैं इनके सीरियल वो भी देखे होंगे कि तेनालीराम दिमाग से कितने चतुर होते हैं। कोई भी कार्य वो कभी किसी भी कार्य के लिए मना नहीं करते, कोई ना कोई तरकीब सुझा के वो उस कार्य को पूरा कर ही लेते हैं। तो कृष्णदेव राय उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण उनको बहुत ही सम्मान करते थे। बहुत से दरबारी मन ही मन तेनालीराम से जलते थे। अब क्यों जलते थे, आपने भी देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति होशियार होता है तो हम भी उससे जलते हैं। कक्षा की बात लीजिए, जब कक्षा में कोई प्रथम आता है, कोई फर्स्ट कोई सेकंड आता है, उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो जिसका नहीं आता है हम उससे थोड़ा जलते हैं कि इसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो इसी प्रकार तेनालीराम से भी सभी दरबारी चिढ़ते थे और उसे नीचा दिखाने का अवसर ढूंढते रहते थे, यानी एक ऐसा मौका ढूंढते थे कि तेनालीराम को कुछ भी करके छोटा साबित किया जाए। एक दिन दरबारियों ने अपने मन की बात महाराज के सामने रखी। महाराज, तेनालीराम के सामने हमें अपना हुनर दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। हर बार तेनालीराम बीच में आ जाता है। क्या कहते हैं दरबारी? वो कहते हैं कृष्णदेव राय को कि महाराज, तेनालीराम के सामने हम अपना हुनर तो दिखा ही नहीं सकते। हम में भी बहुत चतुराई है, हम भी किसी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हर बार तेनालीराम हमारे बीच में आ जाता है। तो महाराज जानते थे कि दरबारी तेनालीराम को पसंद नहीं करते। उन्होंने एक उपाय सोचा। दरबार में भगवान की मूर्ति के सामने अगरबत्तियां जल रही थी और धुआं निकल रहा था। बहुत ही अच्छी कहानी है, आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। महाराज बोले, ठीक है, आज आप सबको अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका दिया जाएगा। तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे। अब क्या कहते हैं कृष्णदेव राय? कहते हैं कि भगवान की मूर्ति के सामने अगरबत्तियां जल रही है और धुआं निकल रहा था। तब वो बोलते हैं कि महाराज बोले कि आज तुम्हारे बीच में तुम्हें हुनर दिखाने का मौका मिलेगा और तुम्हारे बीच में जो है तेनालीराम नहीं आएंगे। यह सुनकर दरबारी बहुत खुश हुए और बोले, कहिए महाराज, क्या करना होगा। महाराज ने अगरबत्तियों से निकलते धुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे दो बालिश्त धुआं चाहिए। क्या कह रहे हैं? दो बालिश्त धुआं चाहिए। जो दरबारी यह काम करेगा उसे तेनालीराम से भी चतुर समझा जाएगा। महाराज का प्रश्न सुनते ही सारे दरबारी सक पका गए, यानी कि वो एक दूसरे की ओर देखने लगे कि ये हम कैसे करेंगे। सबके दिमाग में एक ही प्रश्न आया, भला धुआं कैसे नापा जा सकता है। क्या कह रहे हैं? बालिश्त धुएं का अर्थ हुआ, अब यहाँ से समझ में आया कि धुआं कैसे नापा जा सकता है। जो कृष्णदेव राय हैं वो बोलते हैं कि मुझे धुएं का नाप चाहिए। सबने कोशिश की, एक एक करके दरबारी उठते और हाथ में फीता लिए धुआं नापने की कोशिश करते, पर धुआं था कि कभी इधर लहराता कभी उधर। अब दिखती ही बात है कि धुएं को कौन नाप सकता है। कोई भी धुआं नहीं नाप सका। महाराज कृष्णदेव राय यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। आखिर में सभी ने यह कहकर हार मान ली कि धुएं को नापना असंभव है। क्या कहते हैं? कि धुएं को नापना तो असंभव है। धुआं भला किस प्रकार नापा जा सकता है, क्योंकि वो तो बढ़ता ही जाता है। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखकर कहा, क्यों तेनालीराम, क्या तुम इस असंभव कार्य को कर सकते हो? तेनालीराम ने सिर झुकाकर नम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। महाराज ने कहा, हमारी आज्ञा है। तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाया और उसे कुछ लाने के लिए कहा। सभी दरबारी दम साधे यानी कि एक टक होकर देख रहे थे कि आखिरकार तेनालीराम क्या मंगवा रहे हैं, कि देखें आखिर तेनाली धुआं कैसे नापेगा। अब सब दरबारी यही सोच रहे हैं। तभी सेवक दो बालिश्त लंबी एक शीशे की नली लेकर दरबार में आया। तेनालीराम ने उसके हाथ में नली लेकर नली का मुंह अगरबत्ती पर लगा दिया। तेनालीराम क्या कहते हैं, बड़े चतुराई से वो कार्य करते हैं कि दो बालिश्त लंबी शीशे की नलियां लेकर आते हैं। अब आपको दिखती ही बात है कि शीशे की नलियां जब किसी धुएं के ऊपर लगा दी जाएगी तो वो धुआं वहीं कैद हो जाएगा। तो इसी प्रकार उसके हाथ में नली लेकर नली का मुंह वह अगरबत्ती पर लगा देते हैं। आगे क्या होता है, तेनालीराम अपना दिमाग लगाते हैं और वो जो बालिश्त धुआं होता है उसके लिए वो बालिश्त नलियां लाते हैं और उन नलियों को धुएं के ऊपर रख देते हैं।
धुआं नली में भरने लगा। जब पूरी नली धुएं से भर गई तो तेनालीराम ने नली का मुंह बंद कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए महाराज के पास जाकर बोले, लीजिए महाराज, 2 बालिश धुआं। दोनों नलियों में धुआं था। सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। सब तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। अब वो जो दरबारी थे उनको भी लग रहा था कि नहीं, तेनालीराम का जो दिमाग है, जो बुद्धिमत्ता है, वो हमसे ज़्यादा है, इसलिए वे सभी प्रशंसा करने लगे। महाराज बोले, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम तेनालीराम को इतना सम्मान क्यों देते हैं। अब महाराज क्या बोल रहे हैं कि आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि हम तेनालीराम को इतना सम्मान क्यों देते हैं, क्योंकि वो प्रशंसनीय है, वो प्रशंसा के लायक भी हैं, क्योंकि अपना वो दिमाग चतुराई के साथ में चलाते हैं और चतुराई के साथ में वो कार्य करते हैं। धन्यवाद।